लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था और इस झटके से बीजेपी अभी तक उभर नहीं पाई है। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें साफ दिखाई दिया कि बजट के जरिए सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बार संसद के दोनों ही सदनों में एनडीए मुश्किल में है। लोकसभा में बीजेपी बहुमत से दूर है तो राज्यसभा में तो पूरा एनडीए ही बहुमत में नहीं है। अभी तक बीजेपी को इस बात की राहत थी कि इंडिया गठबंधन से एनडीए आगे था, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन एनडीए को पीछे छोड़ते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में अब बिल पास कराना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को दो बड़े साथी मिलने वाले हैं और इनकी मदद से संसद में इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या एनडीए से ज्यादा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस गठबंधन को लेकर अभी से ही चिंता में दिखाई दे रही है। लोकसभा में बीजेपी के पास पहले से ही बहुमत नहीं है। पार्टी के पास 240 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। लोकसभा में तो बीजेपी ने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर किसी तरह से 272 की संख्या जुटा ली है, लेकिन राज्यसभा में उसके सामने मुश्किल बड़ी दिखाई दे रही है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 123 है। बीजेपी के पास इस समय 86 सीटें हैं और पूरा एनडीए मिला लिया जाए तो ये संख्या होती है 101। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में 87 सीटें हैं और ये संख्या 87 से बढ़कर पहले ही 96 हो चुकी थी, क्योंकि ओडिशा की बीजू जनता दल ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और नवीन पटनायक अब इंडिया गठबंधन के करीब आ चुके हैं। उनके कभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। और अब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अब तक मोदी सरकार का समर्थन कर रही वाईएसआरसीपी ने भी पाला बदलने के लिए संकेत दे दिए हैं। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के पास 11 सदस्य हैं और लोकसभा में उसकी 4 सीटें हैं। वाईएसआरसीपी पिछले 5 साल से मोदी सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पाला बदलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। जगन मोहन रेड्डी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जगन की शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत और सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं ने जगन को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जगन को इंडिया गठबंधन में शामिल होने से किसी भी दल को परेशानी नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई भी दल बहुत मजबूत नहीं है। कांग्रेस के पास यहां किसी भी सदन में कोई सदस्य नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी जगन को हरी झंडी दिखा दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और विपक्षी सदस्यों का सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली में धरना देने पहुंचे थे। इस दौरान उनके धरना स्थल पर दिन भर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। अखिलेश यादव तो बहुत देर तक धरना स्थल पर रहे और जगन से लंबी बातचीत की। अखिलेश के साथ सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी थे। इसके अलावा शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत भी जगन से मिलने के लिए पहुंचे। टीएमसी के नजीबुल हक, झारखंड की सत्ताधारी जेएमएम के विपक्ष हंसदा, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम ने भी जगन मोहन रेड्डी का साथ देने वो जंतर मंतर पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह का समर्थन जगन मोहन को मिला, उससे साफ हो गया है कि दोनों के बीच दूरियां अब खत्म हो गई हैं। जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी और बीजेडी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 107 हो जाएगी, जो एनडीए के सांसदों की संख्या जो 101 है उससे ज्यादा है। इस समय राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं, जिसमें से 4 सीट जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग चल रही है। ऐसे में इन 4 सीटों पर चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। राज्यसभा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, यानी इसी साल जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें भरी जा सकती हैं और संकेत तो यही मिल रहे हैं कि इस राज्य में राज्यसभा की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ सकती हैं, जबकि बची हुई 15 सीटों में से 4 सीटें राष्ट्रपति के कोटे से नामांकित की जाएंगी और 11 पर उपचुनाव कराया जाएगा।
साफ है, एनडीए के लिए राज्यसभा में बहुमत हासिल करना तो दूर, इंडिया गठबंधन से आगे निकलना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन ही भारी पड़ने वाला है। यानी मनी बिल को छोड़कर दूसरे विधेयकों को संसद से पास कराने में मोदी सरकार को बहुत मुश्किल होने वाली है। पिछली लोकसभा में बिना चर्चा के ही एक के बाद एक विधेयक पास होने की जो परंपरा बन गई थी, इस बार वो बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। जगन मोहन रेड्डी की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद राज्यसभा का गणित पूरी तरीके से बदला बदला दिखाई देने लगा है। राज्यसभा में अब वाईएसआरसीपी के सांसद विपक्षी सदस्यों की बेंच पर नजर आएंगे। ऐसे में बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयक इस बार ना तो बिना बहस के पास हो पाएंगे और ना ही सरकार की मनमानी चल पाएगी, जिन पर राज्यसभा की मोहर जरूरी है। दरअसल मनी बिल को छोड़कर सभी बिलों का लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद ही इसे संसद से पास माना जाता है। अगर एक भी सदन में ये बिल लटक गया या पास नहीं हो पाया तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन एक और राज्य में मजबूत हो जाएगी। दरअसल दक्षिण के 5 में से 4 राज्यों में पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है। एनडीए की सिर्फ एक राज्य में सरकार है और उस राज्य में भी वाईएसआरसीपी के इंडिया में शामिल होते ही एनडीए के सामने परेशानी बढ़ जाएगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो दक्षिण भारत में अभी भी कर्नाटक को छोड़कर और किसी राज्य में मजबूत स्थिति में नहीं है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का आधार नहीं है। टीडीपी के सहारे उसे इस बार कुछ सफलता जरूर मिल गई है, तो तेलंगाना में वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तमिलनाडु और केरल में तो उसके हालत और भी ज्यादा खराब है। दावा किया जा रहा है कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी के इंडिया गठबंधन से जुड़ने के बाद सिर्फ राज्यसभा में ही इंडिया का दबदबा नहीं बनेगा, बल्कि 3 साल बाद जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस समय भी इंडिया गठबंधन बीजेपी और एनडीए पर भारी पड़ सकता है। विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से नेता और पार्टियां शामिल होती जा रही हैं, उसके बाद एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि देश में अब सिर्फ 2 ही पक्ष रह जाएंगे, एक बीजेपी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए और दूसरा विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन। अभी तक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें हो रही थी। दावा तो यही किया जाता रहा है कि ये मोर्चा बीजेपी की मदद से तैयार हो रहा था, लेकिन देश की जनता ने तीसरे मोर्चे के विकल्प को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जिन दलों ने तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, इस बार उनका खाता तक नहीं खुला, जिसमें एआईएडीएमके, बीआरएस, बीजेडी, बीएसपी जैसी पार्टियां जो पहले ताकतवर दल माने जाते थे, उनको इस बार लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पाई है। और इसी के चलते जगन मोहन रेड्डी हो या फिर नवीन पटनायक, उनके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।